बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इमीनो एसिड्स। टॉपिक पर जाने से पहले आज 13वां रोज़ा है और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि दूसरे अशरे की ये जो दुआ है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको कसरत से पढ़ा करें। चलते हैं जी हमारे टॉपिक पर जो है इमीनो एसिड्स। इमीनो एसिड्स क्या चीज़ है? देखें जी, जिस तरह हमारी बॉडी है इसका बेसिक यूनिट सेल है, इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स उसका बेसिक यूनिट इमीनो एसिड्स है। सो दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। और इमीनो एसिड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन होकर प्रोटीन बना देते हैं। और हमारी बॉडी में बेशुमार इमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ओनली 20 इमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और 21st इमीनो एसिड भी डिस्कवर हो चुका है जिसका नाम है सेलिनोसिस्टीन, और 22nd इमीनो एसिड का नाम है पायरोनोसिन। ठीक है, तो ये है हमारे पास इमीनो एसिड। अब देखते हैं इस इमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे है। इमीनो एसिड के अंदर बेसिक कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं जी कैसे है। इसके अंदर एक सेंट्रल कार्बन पाया जाता है, ठीक है, जिसके साथ दो मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एक का नाम है कार्बोक्सिलिक, दूसरे का नाम है एमाइनो। एमाइनो फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ऊपर ये इसका आर ग्रुप है वेरिएबल, ये चेंज होता है तो इमीनो एसिड का नाम चेंज होता है। और एक इसके साथ इधर हाइड्रोजन अटैच होता है। दो इसके जी दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, एक जनरल फॉर्म है और एक आयनिक फॉर्म है। जनरल फॉर्म में ये इस तरह एग्जिस्ट करेगा और आयनिक फॉर्म में ये इस तरह एग्जिस्ट करेगा कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा यहाँ चला जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है और ये इसका आयनिक फॉर्म है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी कि इमीनो एसिड कितने टाइप्स के हैं, अल्फा बीटा गेमा। और जो इमीनो एसिड है वो जो ग्लाइसल्डिहाइड से आगे निकलते हैं, डिराइव्ड होते हैं, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, जैसा कि हमने पढ़ा कि इमीनो एसिड के अंदर दो बेसिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एक का नाम है एमाइनो, दूसरे का नाम है कार्बोक्सिल। ये जो एमाइनो ग्रुप है ये हमारे पास बेसिक होता है और ये जो दूसरा ग्रुप है कार्बोक्सिल, ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप है। अच्छा जी, अभी एमिनो एसिड्स के हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स हैं, अल्फा इमिनो एसिड, बीटा इमिनो एसिड एंड टर्शरी इमिनो एसिड। अल्फा इमिनो एसिड किसे कहते हैं? देखिए जी, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी पीछे इमिनो एसिड की, तो अल्फा इमिनो एसिड उसे कहते हैं जिसके अंदर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच्ड है। ऐसे इमिनो एसिड को हम क्या कहेंगे? अल्फा इमिनो एसिड्स। और अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। अच्छा जी, दूसरी टाइप है बीटा इमिनो एसिड। बीटा इमिनो एसिड किसे कहते हैं? इसके अंदर एक जो एमाइनो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारे पास बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा। देखिए जी, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां एक CH2 की इंक्रीज हो गई, यहां CH2 नहीं था तो ये कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट इसके साथ अटैच था। इस स्ट्रक्चर के अंदर इस अल्फा कार्बन के साथ दूसरा बीटा कार्बन अटैच हो गया, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अटैचमेंट हो गई। तो ऐसे इमिनो एसिड को हम क्या कहेंगे जी? बीटा इमिनो एसिड। वो इमिनो एसिड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद बीटा कार्बन, नॉट विद अल्फा कार्बन। और इसी तरह जो टर्शरी और गेमा इमिनो एसिड है, इसके अंदर ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारे पास गेमा कार्बन के साथ अटैच होगा। ये देखें जी स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास उसी तरह का सेंट्रल कार्बन, ऊपर आर ग्रुप, इधर हाइड्रोजन और इधर एमाइनो ग्रुप, ये सेम है। चेंज किधर आ रहा है? इन कार्बन में आ रहा है। अल्फा में, अल्फा इमिनो एसिड में ये कार्बन डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक के साथ अटैच था। बीटा में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा कार्बन के साथ अटैच हुआ और गेमा इमिनो एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया
गेमा कार्बन के साथ। तो ये हुआ हमारे पास अल्फा, बीटा और गेमा इमिनो। अच्छा जी, अभी हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इमिनो एसिड्स किससे बनते हैं? ग्लाइसरल्डिहाइड से बनते हैं। These amino acids are based on the configuration of ग्लाइसरल्डिहाइड। ये ग्लाइसरल्डिहाइड क्या चीज है? ये मोनोसेकेराइड का राइबोज शुगर है हमारे पास। देखिएगा जी, ये हमारे पास एक ग्लाइसरल्डिहाइड है, डेक्स्ट्रोग्लाइसरल्डिहाइड, और ये लीवोग्लाइसरल्डिहाइड है। डेक्स्ट्रो जिसको हम राइट साइड पे कहते हैं। इस ग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर ये जो इसका OH ग्रुप है ये राइट साइड पर अटैच है, तब इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोग्लाइसरल्डिहाइड। और लीवो में यही OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, तब इसको हम क्या कहते हैं? लीवोग्लाइसरल्डिहाइड। अच्छा जी, अब देखिएगा इसी ग्लाइसरल्डिहाइड से अमीनो एसिड किस तरह बनता है। इसी ग्लाइसरल्डिहाइड की ये जो इसका मेन कार्बन है, इसके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, उसी से हमारे पास इमिनो एसिड बनता है। और फिर इमिनो एसिड पे यही R ग्रुप अपने फंक्शनल ग्रुप चेंज करता है और डिफरेंट इमिनो एसिड्स बनाता है, और फिर यही इमिनो एसिड्स कंबाइंड होकर डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं। जिस तरह हेयर के लिए अलग प्रोटीन, नेल्स के लिए अलग प्रोटीन, हर एक चीज के लिए हमारी अलग प्रोटीन्स बनती हैं। अब देखिएगा जी, ये ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, यही कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इमिनो एसिड के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो जाएगा एमाइनो ग्रुप से। ठीक हो गया जी। और इसी तरह ये हाइड्रोजन अपनी जगह रह जाएगा और इसके अंदर इधर से एक वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेशन के बाद एक दो ऑक्सीजन हमारे पास इधर आ जाएंगे, तो COOH हो जाएगा। इधर से वाटर रिलीज कर लें और 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा इधर आ जाएगा। और इसी तरह इसकी जगह R ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप चेंज करता है हमारे पास। तो इमिनो एसिड्स बेसिकली बनते हैं जी ग्लाइसरल्डिहाइड से। और ये है हमारे पास डेक्स्ट्रोग्लाइसरल्डिहाइड, राइट साइड पे इसका OH पाया जाता है, और इसी डेक्स्ट्रोग्लाइसरल्डिहाइड से बनेगा डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड। इस OH की जगह एमाइनो ग्रुप आएगा। अगर एमाइनो ग्रुप राइट साइड पे होगा तो उस एमिनो एसिड को हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड। इसी तरह इधर लीवोग्लाइसरल्डिहाइड है जिसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होता है, और यही OH जब रिप्लेस होता है इस एमाइनो ग्रुप से जो लेफ्ट साइड पर है, इसी को हम क्या कहेंगे जी? लीवो इमिनो एसिड। ये तो था थोड़ा सा शॉर्ट टच इमिनो एसिड का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इमिनो एसिड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल। एसेंशियल इमिनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, पोलर कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए इतना ही काफी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।